साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं। तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हुए, धरती पर दंडवत कर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतरंग शांति के समय में गोता खाने लगे। शरीर की सारी बस तो फिर तो हो जाएगी। उनके कारण वे उन्हें भर आँख देख भी नहीं सके। तदनंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर देंगे। इनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और इंद्रिय चंदन धूप आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडे जमीन पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडे मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडे मुनि ने कहा, भगवान मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी करुणा से ही संपूर्ण प्राणियों ब्रह्मा शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक आप परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए। प्रभु आपने केवल रक्षा के लिए जैसे मत्स्य आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, ऐसे ही आपने ये दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विशेष के विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियम करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ।